वश्कुरूली भला तकफुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बलौनहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा काम, तुझसे दुनिया की इमामत का। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हम्दो सलात के बाद हाज़रीन व सामईन, मेरे आका मसीहा हैं ज़माना भर के, मरीज़े गमे दौरां को शिफा देते हैं और गुलामाने अहमद हैं जितने जहां में, वो हैं सब के सब यादगार मोहम्मद। नबुव्वत ख़त्म हुई, अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। उसके बाद अंबिया के नाइबीन, सूफिया इस्लाम, उलमाए रब्बानीयीन, मशाइख़ खुज़ाम को अल्लाह करीम ने इस उम्मत मरहूमा में क़यामत तक रखा, ताकि वो फैज़ नबुव्वत जो है वो खुदा की मखलूक तक पहुँचाते रहें और खुदा की मखलूक को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिला के खुदा के साथ मिलाते रहे। दोस्तों, लेकिन चंद बातें ऐसी आती हैं कि मुहसिनीन और मेहरबान जो होते हैं हमारे, रब करीम मालिक है, खालिक है, राज़िक है। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन आप तवज्जो कुल करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लेके जाएंगे, और अगर उस पे अमल हो गया तो फिर जिंदगी बन जाएगी। वैसे ये अलग बात है, लोग कहते हैं कि जिंदगी माल से बनती है। ऐसी बात नहीं है। अगर जिंदगी माल से बनती है तो फिर फिरौन की, नमरूद की, हमान की, कारून की, यजीद की, अबू जेल की, अबू लाब की, अतबा शैबा की जिंदगी बन जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो गई। अरे जिंदगियां तो उनके मुकाबले में इब्राहिम खलीलुल्लाह की बनी, मूसा कलीमुल्लाह की बनी, इस्माइल ज़बीउल्लाह की बनी, जनाबे नूह नजीउल्लाह की बनी, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह की बनी, और तेरे मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह की बनी जिंदगी। हालांकि उनके पास कोई दौलत के अंबार नहीं थे। वैसे हमारा ये सोच का एंगल जो है बड़ा टेढ़ा हो गया है। तो जब सोच का एंगल जाविया टेढ़ा हो जाए तो अमल भी
टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि सोच का, फिक्र का, नजरिए का, अकीदे का बिल्कुल सही होना जरूरी होता है। जब सोच, फिक्र, नजरिया, अकीदा बिल्कुल ठीक होता है तो फिर उसके ऊपर अमल भी ठीक होता है, अमल भी ठीक होता है। अभी आप ये सोच के बैठे हैं कि जनाब अली 2 जग पानी रख देंगे, तवे के नीचे रोटी पक जाएगी, तो ये नजरिया गलत है, रोटी नहीं पकेगी, आटा कच्चे का कच्चा रहेगा। और अगर आपका नजरिया, फिक्र ये है, ख्याल के नीचे आग जलाएंगे तो रोटी पकेगी, फिर पक जाएगी, खा के आप ऑफिस चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। दोस्तानी मोहतरम, कुछ चीजें ऐसी हैं। अच्छा, तो फिर वो कौन सी चीज है जिससे जिंदगी बनती है? वो माल नहीं, नेक आमाल है। माल नहीं, आमाल है जिससे जिंदगी बनती है। इसीलिए कलंदर लाहौरी ने फरमाया कि जिंदगी अमल से बनती है, माल से नहीं कहा। जिंदगी अमल से बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अगर जनाब तमाम तरक्की याफ्ता ममालक अपनी दौलत इकट्ठी करके तो कहें या अल्लाह इसने गुनाह किए हैं, इसके माफ कर दे, ये दौलत ले ले, बन जाएगी जिंदगी, काम बन जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, नेक अमाल से एक मर्तबा आप कलमाए तैयबा इकरार करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दिल से तस्दीक करें, इसके तकाजे पूरे करें, इसकी जरूरियात कलमे की पूरी करें। अल्लाह का नबी फरमाता है कि जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। सिर्फ एक अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दोस्तान मोहतरम, बताना मकसूद ये है कि अक्सर व बेशतर लोग कुछ ऐसे आदतें बना लेते हैं, काम कर लेते हैं कि जिससे मौसम नाराज हो जाते हैं। जो मेहरबान होते हैं हमारे बड़े, वो नाराज हो जाते हैं। जैसे बंदा गुनाह करता है अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह मालिक भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है। मौसम है हमारा या नहीं, अता करने वाला है या नहीं? नबी उम्मत का मौसम मेरे दोस्तों रो रो के अगारों में दुआएं करते रहे, अल्लाहु अकबर, और फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, इन्हीं इंसानों ने और फिर इसी उम्मत में से लोगों ने हुजूर आपके लिए अच्छा और खैर का सोचते रहे, और इसी उम्मत में से फिर लोगों ने उनकी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की करबला के मैदान में। लेकिन फिर भी लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। जिस वक़्त कयामत का रोज होगा तो जनाब हुजूर से अर्ज की सहाबा ने, या रसूलल्लाह रोज़े क़यामत अगर आपसे मिलना चाहें तो कहाँ ढूंढें? सरकार ने फरमाया पुलसरात में मुझे ढूंढना, मेरी उम्मत गुजर रही होगी जो बाल से बारीक पुल होगा और जनाब तलवार से तेज होगा, गुनाहगार गिरते जाएंगे, ये दोज़ख पे पुल होगा। उस वक्त मैं दुआ कर रहा हूँगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाम फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। या रसूलल्लाह अगर वहां ना पाए तो फरमाया फिर मेरी उम्मत प्यासी थकी हारी जनाब पुलसरा से आगे आएगी, मेरी दुआ की बरकत से पार करके। प्यास सख्त लगी होगी, अगर पुलसरात पे ना मिलूं तो फिर मुझे हौजे कौसर पे देखना, मैं भर भर के जाम अपनी उम्मत को पिला रहा हूं।
अपने गुलामों को पिला रहा हूँगा। अगर वहां भी ना मिलूं तो फिर मुझे मीजान पे देखना आके मैं वो जनाब अली उस पलड़े की तरफ खड़ा हूँगा जिस पलड़े में मेरे गुलामों के उम्मतियों के अमाल रखे जाएंगे। जब अमाल कम होते देखूंगा तो जेब से पुर्जा निकाल के उस तराजू के पलड़े में रखूंगा और मेरे गुलाम का बेड़ा पार हो जाएगा, पलड़ा पारा हो जाएगा और उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो नबी मेरे दोस्तों उन मुहसिनों को नाराज कर लेते हैं लोग, कुछ आदतों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ जनाब आली हरकतों की वजह से। तो फिर फैज से इसी तरह माँ बाप को ले लीजिए, मुर्शिद को ले लीजिए, उस्ताद को ले लीजिए कि उनको ये मुहसिन है, सारे अता करने वाले हैं, सारे इनायत करने वाले हैं, इनको नाराज कर लेते हैं अपने रवैयों से। आज मैंने आपसे ये बात करनी, अल्लाह रब करीम ने इरशाद फरमाया अगर ये तरीका आ जाए कि भाई हमारे मुहसिन, हमारे बड़े, हमारे मेहरबान, हमारा खालक मालक, हमारा राज़क, हमारा नबी, हमारे माँ बाप के माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप की रजा खुदा की रजा का दरवाजा, हमारे मुर्शिद करीम के जिनकी बरकत से, सदके से, तवस्सुल से, जनाब आली माँ बाप के जनाब तवस्सुल से, आलमे बाला से औलाद खिंची हुई इस आलमे दुनिया में आ गई और फिर पीरो मुर्शद ने, उस्ताद ने उनकी तरबियत की, उनको जनाब आली तरबियत करके उनको अपनी सोबत में रख के फिर उनकी तरबियत की, उनको इस आलमे दुनिया से उठाया और फिर बुलंदियों पे जनाब आली आलमे बाला पे फिर जन्नत में उनको फैज कर दिया, जन्नत में पहुंचा दिया तरबियत और सोबत की बरकत से। तो मेरे दोस्तों इनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन जब रवैये गलत हो जाते हैं, तरीके गलत हो जाते हैं, मेरे ख्याल गलत हो जाते हैं, नजरिए गलत हो जाते हैं, तो ये हस्तियां पाक उनके फैज से फिर मखलूक जो है महरूम हो जाती है। आज सिर्फ ये मेरी गुफ्तगू का मौजू है ताकि आप इनकी अता और इनायत से माला माल हो। माँ बाप तंग आके पता क्या कर देते हैं, औलादें ऐसी भी हैं वो कह देती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, ऐसे आपको कहते नजर आएंगे लोग, अल्लाह अकबर, औलाद में से। और उधर माँ बाप का दिल जख्मी हो जाता, दिल टूट जाता है कि जालिमो ये कहो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनकी ना माँ के कदमों के नीचे से उस बच्चे को जन्नत मिलती है, ना बाप की रजा से उसको खुदा की रजा का दरवाजा उसके ऊपर खुलता है। उसके अकवाल ही ऐसे हैं, उसके तरीके ही ऐसे हैं। और मेरे दोस्तों अल्लाह 3 टाइम दस्तरखान बिछाता है, हमारी हिफाजत करता है, मालिक है। उसने अदम से वजूद में लाया हमें, मुर्दा से जिंदा किया हमें, और फिर हम वो कहता है कि 5 टाइम सजदा किया कर, मुझे हाथ बांध के अदब से मेरे सामने खड़ा हो जाया कर और रकू में मेरे सामने झुक जाया कर। लेकिन फिर भी हम 3 टाइम उसके दस्तरखान पे बैठ के और जनाब आली अपनी जिंदगी का सामान तो करते हैं लेकिन उसका हुक्म नहीं मानते। उसकी अता फिर रुक जाती है, मुअल्लक हो जाती है। और बंदा जब तौबा करता है तो फिर जो है ना मेरा रब राजी होता है, फिर वो मुअल्लक अता और इनायत जो होती है उस पे क्षमा क्षम बरस पड़ती है और वो माला माल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। रब करीम ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए बंदा तू मेरा जिक्र कर, यानी तू मेरी अतात के साथ मुझे याद कर, मैं इनायत और अता के साथ तुझे याद करूंगा। तू मुझे इबादत के साथ याद कर, मुझे अतात के साथ याद कर
और मैं रब करीम तुझे फिर राजी होके इनायत और आता के साथ याद करूंगा, तेरी खाली झोलियां भर दूंगा, बीमार होगा तो सेहत दे दूंगा, भूखा होगा तो खाना खिला दूंगा, मफलूकुल हाल होगा तो जनाब खुशहाल बना दूंगा, अगर तू जाहिल होगा तो तुझे जनाब अली इल्म से मुज़य्यन कर दूंगा, हिदायत अता फरमा दूंगा। लेकिन तूने मुझे याद करने इबादत के साथ, अतात के साथ, और फिर मैं रब तुझे इनायत और अता के साथ याद करूंगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और शुक्रगुजार बन के रहना, ना शुक्रा ना फरमान और गिले शिकवे की तरफ ना चले जाना, बल्कि शुक्रगुजार बंदा बन के रहना। और आगे मेरे रब ने सूरह कलम में इरशाद फरमाया कि इन्ना बलौनहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नत, के बेशक अल्लाह उनको आजमाएगा इसी तरह कि जैसे बाग वालों को आजमाया। बाग वालों को, ये मक्के के कुफारों मुशरकीन के लिए रब ने फरमाया कि बेशक हम तुम्हें भी आजमाएंगे, जैसे मैंने नबी भेजा है, अपना महबूब भेजा है, मैंने किताब भेजी है, मैंने तुम्हारे भले का सामान किया है, मैंने तुझे अता करने का प्रोग्राम बनाया है। अगर तुमने इस मेरे नबी की कदर की तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और अगर तूने इसकी नाफरमानी की, अल्लाह की अता और नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री की, तो फिर तुम्हारा हाल में उन बाग वालों जैसा करूंगा, बाग वालों की तरह तुम्हें आजमाऊंगा। अल्लाह अकबर। इज अक़सामू, फिर वो कसम खाने लगे। बाग वालों के बारे में बताया रब ने, चूंकि ये लोग उन इलाकों से मक्के के काफिर और मुशरिक गुजरा करते थे, आसार देखा करते थे। कौमे हाथ के साथ रब ने क्या किया, कौमे समूद के साथ रब ने क्या किया, और क्यों किया? वो ना शुक्रे थे, ना फरमान थे, और गिला करते थे, और अल्लाह ताला की नेमतें खा के अल्लाह ताला ही के दीन की धज्जियां उड़ाते थे, उसी की मखलूक को अजियत पहुंचाते थे। इसलिए रब ने नाराज होके उनकी शक्लें बदल दें, उनको बर्बाद कर दिया, उनकी बस्तियों को। तो ये मक्के के काफिर उन इलाकों में से तजारत करने के लिए गुजरते तो देखा करते थे। और फिर फरमाया कि ये बाग वाले कसम खाने लगे कि हम सुबह सुबह उठेंगे, अपने बाग में जाएंगे, और जो सदका खैरात लेने वाले अल्लाह की मखलूक में से गरीब मस्कीन वो सोए होंगे, तो हम पहले उससे, उनके आने से पहले हम जो है अपने फल इकट्ठे करके मंडी में बेच दिया करेंगे, ताकि उनके आने से पहले फल समेट के ले आए, ताकि उनको कुछ देना ना पड़े। वो सवाल करे, उनको अल्लाह की राह में कुछ देना ना पड़े। अल्लाह अकबर। ये है इस आयते मुकद्दसा का तर्जुमा। दोस्तान मोहतरम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया, बेसत नबवी हुई, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। चाहिए तो ये था कि उनके 40 साल जिंदगी के इन कुफारों मुशरिकीन ने देखे थे, आप सच्चे थे, आप अमीन थे, आप सादिक थे, कभी झूठ नहीं बोला था, अमानत में खयानत नहीं की थी, कभी गुनाह नहीं किया था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, और हमेशा पूरा मक्के के लोग, कबीला कुरैश, बनी तमीम, दीगर जितने भी कबाइल थे, जब मंडियों में, मेलों में जनाब अली जाते, वहां कबाइल के मुकाबले होते कि हमारा कबीला सरदार है, बड़ा है, शान वाला है, इज्जत वाला है, और जनाब अली सारे कबीले जब अपना अपना दावा पेश करते, भाई तुम क्यों जो है ना बड़ी शान वाले और मुकाम और मर्तबे वाले हो, कि जी हमारे अंदर पहलवान है और इसको कोई पछाड़ नहीं सकता। किसी कबीले का पहलवान हो उसको पछाड़ देता,
वो दावे में झूठा निकलता। दूसरा कबीला आता कि जी हमारे पास 500 जंगजू हैं, हमारे कबीले के अंदर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्ताने मोहतरम, कोई कबीले का सरदार उठता कि हमारे पास 600 हैं, वो गिनवा देता। वो जनाब अली हार के स्टेज से उतर जाता। जब कबीला कुरैश की बारी आती तो जनाब आपके दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुतलब स्टेज पे चढ़ते तो कहा है अरब वालों, जजीरा अरब में बसने वालों, सुन लो कि हमारा कबीला कुरैश सबसे अफजल है, मुकर्रम है, मुअज्जम है, मोहतरम है। लोग कहते हैं जनाब अब्दुल मुतलब क्यों, कैसे? कहा कि हमारे अंदर मोहम्मद अरबी है, वो अमीन भी है, सादिक भी है। 40 साल उसको गुजर गए हैं, कभी एक दिन भी एक झूठ नहीं बोला, अमानत में खयानत नहीं की। अगर तमाम कबीलों में अगर कोई सारी जिंदगी सच बोलने वाला है तो उसको ले आओ, लेकिन सारे कबीले सरे तस्लीम हम कर देते कि हमारे अंदर ऐसा कोई नहीं कि जिसने कभी झूठ ना बोला हो। इसलिए कि तुम जीते अब्दुल मुतलब के तेरे पोते ने वाकई मोहम्मद अरबी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में खयानत नहीं की, तो मुकाबले जीत के आया करते थे जनाब मोहम्मद अरबी करीम के नाम पे। लेकिन जिस वक्त बेसत नबवी हुई आप कोई सफा पे खड़े होंगे हैं, अल्लाह अकबर, और जनाब अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने आवाज भी दी और साथ जनाब अली कपड़ा भी हिलाया। तो वो जो दस्तूरे अरब के मुताबिक ये जो तरीका कार था, उसमें जब जान को खतरा होता, जब कोई बहुत बड़े नुकसान का खतरा होता तो उस वक्त ऐसा किया जाता था। जब लोग दौड़े दौड़े सारे पहाड़ के नीचे आ गए, कहा मोहम्मद क्या मुसीबत आ गई है, क्या होने वाला है, क्या आपको खतरा है या इस बस्ती को खतरा है, मक्के को? आप बताएं तो सही, आपने बुलाया, कभी आपने झूठ नहीं बोला। कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें तहस नहस करना चाहता है, बर्बाद और कत्ल कर देना चाहता है, क्या मानोगे? और अरब के वो कुफारो मुशरिकीन यक ज़बान होके बोले, तमाम कबाइल के सरदार के हम बिल्कुल मानेंगे, इसलिए कि तेरे 40 साल हमने तेरा बचपन देखा, तेरा लड़कपन देखा, तेरी जवानी देखी, कभी तूने झूठ नहीं बोला, कभी तूने अमानत में खयानत नहीं की, तू जो कहेगा हम मानेंगे। तो फिर आपने फरमाया इससे भी बड़ी हकीकत ना तुम्हें बता दूं? कहा बताओ। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जिनकी तुम इबादत कर रहे हो ये इबादत के लायक है ही नहीं, ये माबूद है ही नहीं। माबूद वो नहीं आ सकता, हो सकता कि जिसको सोने से तुम खुद तहलीक करो, चांदी से, गारे से, पत्थर से या जनाब अली किसी सिल्वर से तुम तहलीक करो और उसी को माबूद बना के तो जनाब अली सारी जिंदगी इबादत करके गुजार दो। अल्लाह अकबर। माबूद वो है कि जो यक वक्त मशरक में भी है, मगरब में भी है, शमाल में भी है, जनूब में भी है। वो ना उसको मौत है, ना जनाब अली वो सोता है, ना उसका कोई माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है, ना कोई बीवी है, हम वक्त चौकस रहता है। जहां से पुकारो वहां मेरा रब मौजूद है। रब माबूद वो हो सकता है जिसका नाम अल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनको तो चाहिए था कि फर्मा बरदार हो जाते। मेरे नबी के सदके रब करीम ने मक्के वालों को वो अबरा के अजाब से बचाया। असाबे फील का जो पत्थर फेंकते थे, मेरे दोस्तों, जो अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अबरा मिसमार करने आया था काबे को और मक्के को और मक्के के लोगों को ज़िबा करने आया था, कत्ल करने आया था। मोहम्मद अरबी की बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी जानें बख्शी और जनाब अली बर्बाद होके, अबरा यमन का गवर्नर बर्बाद होके गया वापस और फतह नहीं हुई।
और शिकस्त खा के गया। किसके सदके? मोहम्मद अरबी के सदके। अरे तुम्हें तो चाहिए था कि तुम जो है इसका कलमा पढ़ लेते, इसके जनाब फरमा बरदार हो जाते, मैं रब तुम्हें अता और इनायत करता, लेकिन तुमने मेरे महबूब को तकलीफें पहुंचाई। जनाब ताइफ की बस्ती में गया तो लहू लुहान कर दिया, जनाब ओहद में गए दंदान मुबारक शहीद कर दिए मेरे, और फिर तुमने उनको मजबूर कर दिया कि वो रात को हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ चले गए, और फिर तुम जो अता थी रब की उसने वापस ले ली, और काबे को मोहम्मद अरबी के सदके अल्लाह ने किबला बनाया था, किबला बनाया था। जब मोहम्मद अरबी चला गया उसके बाद किबला बैतुल मुकद्दस बन गया। जब मोहम्मद अरबी वहां गया तो किबला बैतुल मुकद्दस बन गया। और मेरे दोस्तों कैद साली आ गई मक्के में, और जनाब हड्डियां पीस पीस के इतना कैद आया 7 साल तक के जना हड्डियां पीसते थे और वो खाते थे जिंदा रहने के लिए। बारिशें नहीं होती थी, ये इसलिए कि तुमने मेरे महबूब को जनाब अली खिदमत बजा लाने की बजाय जो सीधा रास्ता दिखा रहा था, अल्लाह से मिला रहा था और गलत रास्ते से रोक रहा था, तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अकबर। तो सुन लो मक्के वालों, मैं रब्बे कायनात तुम्हें आजमाऊंगा बाग वालों की तरह। बाग वालों की बंदा जब यहाँ आ जाता है कि रब कुछ चाहता है और बंदा करता कुछ है, तो मेरे दोस्तों उसकी इनायत उसकी अता मुअल्लक हो जाती है, वो नहीं बरसती, आती नहीं, पहुंचती नहीं हमारे तक जब तक बंदा तौबा ना कर ले, तौबा न कर ले। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने खैर ख्वाही के लिए भेजा, भले के लिए भेजा, नफे के लिए भेजा, खुशहाली के लिए भेजा, रहनुमाई के लिए भेजा। इन जालिमों ने उनकी नाकदरी की और उल्टा उनको तंग किया और शहर से निकाल दिया। जान बचा के मदीना तैयबा अल्लाह के हुक्म पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फिर अजाब आया। मेरे दोस्तों इसी तरीके से रब ने फरमाया कि मैं मक्के वालों तुम्हें बाग वालों की तरह आजमाऊंगा। मुल्क यमन में एक वादिये सनहा है जिसका कुरान में जिक्र है सूरह कलम के अंदर, जिसकी आयत आपके गोश गुजार की है, इन्ना बलौनहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, कि जैसे मैंने बाग वालों को आजमाया था इसी तरह मक्के वालों तुम्हें भी आजमाऊंगा, बंदे दे पुत्र बन जाओ वरना बर्बाद हो जाओ। अबू लाहब जब मरा था मालूम है आपको, ना फरमान ना शुक्रा, गिले करने वाला और हक को खत्म करने के मंसूबे बनाने वाला, जब मरा तो उसकी ऐसी बीमारी लग गई थी कि जनाब कोई हाथ नहीं लगाता था, और बच्चे भी थे उसके, रईस था मक्के का और मुलाजम हबशी काले मंगवाए, उन्होंने पहले खड्डा खोदा दूर जाके डेड बॉडी से, और फिर बड़े बड़े डंडे लिए और जनाब अली उनको धक्का देते देते खड्डे में गिराया। हबशियों ने भी हाथ नहीं लगाया, बच्चे तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे नामुराद होते हैं कि जो अपने मोहसिनों की कदर नहीं करते, ना शुक्री करते हैं, और जनाब अली उनकी अतात नहीं करते, ना शुक्री करते हैं, तो ये हशर होता है। और मट्टी डाल दी, मट्टी डाल दी जाए, बच्चे तक जो है उठा नहीं सके, डेड बॉडी को हाथ तक लगाने से डरते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया कि वादिये सनहा में मुल्क यमन में एक मुकाम जरमा है, वहां अल्लाह का एक नेक बंदा रहता था, एक नेक बंदा रहता था, और वो अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार था और अल्लाह की राह में खैरात किया करता था। जैसे आज ये महफिल लगाई गई है, देगें पकाई गई हैं, पिंडाल बनाया गया है। अरे मियाँ हुजूर ने पूछा, ऐ मेरे गुलामों तुम में से किस किस को अपने माल से प्यार है? सब साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सबको प्यार है, हमें भी अपने माल से प्यार है। फरमाया तुम दावे में सच्चे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह बिल्कुल सच्चे हैं। फरमाया फिर तुम्हारा जो है
तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा पी लिया और लैट्रीन में जाके जाया कर दिया, या पहन लिया और बुसीता करके रूढ़ी पे कचरे के ढेर पे फेंक दिया। फटे हुए कपड़े मैले कुचैले जब घिस जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं कचरे के ढेर पे। या फिर तुम्हारा माल, ये माल है तुम्हारा जो लैट्रीन में गया जाया हो गया, या पहना वो सीधा हो गया कचरे के ढेर पे चला गया, या फिर तुम्हारा माल वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, वो तुम्हारा माल जाया नहीं, वो अल्लाह के बैंक में तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गया। इधर भी उसके फवाइद व समरात मिलेंगे, कब्र में भी और हशर में भी फवाइद व समरात मिलेंगे। बाकी माल जो बचेगा वो वारसों का है, वारसों का है। तो मरने वाले के कफन को कभी जेब नहीं होती ताकि लोगों को शक न पड़े कि शायद जेब में डाल के ले गया अपनी सारी दौलत। अल्लाह अकबर। सिकंदर भी जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कहाँ गया? वो बाग जिसके लाखों, उसके बाग के लाखों माली थे। कहाँ गया? वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर भी जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने वसीयत की मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चल जाए ये दुनिया फानी है और कोई कुछ भी साथ लेके नहीं जाता। पूरी बादशाही सिकंदर इधर ही छोड़ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन वो माल जाता है साथ। तो गुलामों, तुम्हारा माल वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, बाकी तो वारसों का है। बाद में शराबें पिए, कंजरियां नचाएं, या जना डाके मारें, कत्ल करें, जनाब अली जो मर्जी करें, पर तेरा वो तेरा नहीं, वो वारसों का है। तेरा माल वो है जो तूने अल्लाह की राह में खैरात कर दी। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने मिलके ये महफिल लगाई, देगें भी पकाई, पिंडाल भी लगाया, इको भी लगवाया, आप लोगों की मिन्नतें करके और दावत देके आपको यहाँ जमा किया कि हमारे पीरो मुर्शिद आ रहे हैं, आओ मिल के बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, लंगर भी खाएंगे और दुआएं भी करेंगे। अल्लाह अकबर। ये बाकी रहने वाला है, बाकी सब खत्म हो जाने वाला है। तो मेरे दोस्तों, वहाँ वादी है, उस मुकामे ज़रवा पे एक नेक शख्स रहता था। नेक, अल्लाह की राह में लुटाने वाला, खैरात करने वाला एक सखी मर्द रहता था। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा रहता था। जितना रब जैसे जैसे देता वो उतनी ही खैरात बढ़ा देता। पूरे मुकामे ज़रमा के लोग वादिये सनहा में मेरे दोस्तों उससे बहुत खुश थे। इसलिए मेरे तेरे नबी ने फरमाया कि अस-सखियो करीबुम मिनल्लाह, सखी जो होता है वो अल्लाह के करीब होता है। अस-सखियो मिन करीबुम मिनन्नास, सखी जो है वो लोगों के भी करीब होता है। क्यों? कि देने वाले से मखलूक जो है प्यार करती है। तो बखील से कंजूस, मक्खी चूस, उससे कोई प्यार नहीं करता। कहता है इससे बच के रहो यार, ये कोई मुसीबत में ही डालेगा, ये अता क्या करना है। और सखी के करीब लोग जमा हो जाते हैं। और फरमाया अस-सखियो करीब मिनल जन्ना, और सखी जन्नत के भी करीब है। जन्नत के भी करीब, अल्लाह के भी करीब और खुदा की मखलूक के भी करीब। तो सखी आदमी रहता था, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा। उसके पास एक बाग था। जरा कहिए सुभान अल्लाह। और मेरी तरफ देखिए जरा, ताकि आपके नामा अमाल में फिल्ला ज़ियारत का सवाब लिखा जाए। फ़कीर आपकी तरफ देखे ताकि मेरे नामा अमाल में फिल्ला ज़ियारत का सवाब लिखा जाए। और अक्लमंद आदमी मौके से पूरा फ़ायदा उठाता है। वो मेरे दोस्तों तवज्जे कुल करो, बात दिमाग में बैठे, दिल में उतरे। जो दिल में उतरे फिर उस पे बंदा मजबूर हो जाता है अमल करने पे, पर तवज्जे कुल होगी तो फिर। और मेरे दोस्तों, आप इंशाअल्लाह तवज्जे से बात को समाप्त करें। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, नेक शख्स मुकामे ज़रवा पे वादिये सनहा मुल्क यमन में रहता था। उसके जनाब अली 3 बेटे थे। कितने जी? 3 बेटे थे। और
वो अपनी जिंदगी जब बाग के फल उठाने का वक्त आता तो सारे जितने गरीब होते उनको कहता कि भाई बाग में आ जाना, आज मैं फल उठाऊंगा और तुम्हें भी दूंगा, आ जाना। वो जनाब जितने गरीब गुरबा लोग होते बाग में जमा हो जाते। अल्लाह करीम के नाम पे वो उनकी झोलियां भर भर के देता और वो दुआएं देते चले जाते। और मेरे दोस्तों फिर भी इतना फल बचता कि खुशहाली उसका मुकद्दर बन गया। आहिस्ता 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 जैसे खैरात करता उसकी जनाब और बाग ज्यादा फल देता। अल्लाह अकबर। एक वक्त आया कि वो बुजुर्ग नेक इंसान फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। उसने 3 बेटे छोड़े। दरमियान वाला कहता था कि भाइयों जो बाप का तरीका था वो बिल्कुल ठीक था, उसके नक्शे कदम पे चलो और इस बाग की खिदमत करो और गरीबों का भी हक है इसके अंदर, जैसे हमारा बाप तकसीम करता था ऐसे ही खैरात करो और तुम्हें भी अल्लाह बहुत देगा। और बड़ा और छोटा कहने लगा और बस कर यार, तू जो है ना बड़ा हातम ताई ना बन, जो है ना उस वक्त बाप था हमारा, कुनबा छोटा था इसलिए हमारा गुजारा ठीक हो जाता था, लेकिन अभी हम 3 हैं और 3-3 4-4 बच्चे, हमारा कुनबा बड़ा है। अगर हम इन गरीबों को देंगे अल्लाह के नाम पे तो हम तो कल्लाश हो जाएंगे, मुफलस हो जाएंगे, मफलुकुल हाल हो जाएंगे, हम तो भूखे मरेंगे। तो इसलिए ऐसा करो कि इज अकसामो, उन्होंने कसम खाई आपस में, क्या कि गरीब सोए होंगे, हम सुबह सुबह सवेरे सवेरे जाके फल इकट्ठे कर लेंगे और गरीबों को उठेंगे तो हम जनाब फल तोड़ के ला चुके होंगे घर में और मंडी में भेज देंगे जाके, गरीब ना आएंगे ना देने पड़ेंगे। सुबह सुबह जनाब अली ये मामूल बना लिया। गरीब बेचारे देखते ही रह गए कि यार वो बाबा जी हुआ करते थे, आवाज देते थे कि चलो भाई आज फल तोड़ने हैं, आ जाना, तुम्हारी भी जना, तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारी भी झोलियां भरी जाएंगी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये तो जना बखील बच्चे हैं, ये तो पता ही नहीं चलने देते कब फल उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन सुबह सुबह कहा कि भाई थके हुए हैं, अब सो जाओ जल्दी जल्दी, सुबह सुबह उठना है, बोलना नहीं, शोर नहीं करना, जिसकी आंख खुल जाए वो आराम से आहिस्ता आवाज से उठाना। एक उठा, उसकी आंख खुली, कहा भाई भाई उठो, जो है ना सुबह का टाइम हो गया, फल उठाने हैं जाके। उसने दूसरे को उठाया, तीनों अंधेरे अंधेरे गए और जब बाग के पास पहुंचे अल्लाह नाराज हो गया था। ना शुक्रे थे, ना शुक्री से, ना फरमानी से, मेरे दोस्तों गिले से शिकवे से। क्यों? अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह नाराज होता है। और शुक्रगुजारी से और सब्र से अल्लाह ताला राजी होता है। ये वो 2 चीजें हैं, बेसब्री और नाशुक्री, के जो रब को नाराज कर देती है और अल्लाह की अता रुक जाती है, फिर अल्लाह ताला वो जो है अता को मुअल्लक कर देता है। जब तौबा करते हैं तो फिर रब करीम मुआफ करके फिर अपनी अता करना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि अशुक्रो निस्फुल ईमान, शुक्र निस्फ ईमान है। और एक जगह फरमाया असब्रो निस्फुल ईमान, के सबर निस्फ ईमान है। जब मना हो रब की तरफ से तो गिला शिकवा नहीं करना कि या अल्लाह गुर्बत के लिए, बीमारी के लिए पूरे 36 बड़ोया में मैं ही मिला था तुझे। नहीं नहीं, हर हाल में रब का शुक्रगुजार रहना। मना हो रब की तरफ से तो जनाब नेमतें रुके तो आपने गिला शिकवा नहीं करना। गिला शिकवा मोहब्बत की कैंची होती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। गिला शिकवा, रोजाना मैं एक मिसाल समझाता हूँ। घर में आप अपनी बीवी को कहें वाह सुभान अल्लाह आप बड़ी हसीनो जमील हैं, लेकिन आपके हाथ छोटे छोटे हैं, वाह बाकी तो सब खूबसूरत है लेकिन आपका रंग काला है जनाब, बाकी तो बहुत खूबसूरत है, ताबेदार है, लेकिन कद तेरा छोटा सा रह गया है। वो पता ही क्या कहेगी तंग आके, और कंजर दिया पुत्रा और तलाक दे दे, मैं आराम नाल सुकून नाल चली जा।
आखिर उसको नाराज हो गई और गिला शिकवा और ये महलूक गिला शिकवा करो तो जनाब अली बच्चा बाप को कह दे कि अब्बा जी तुसी साढ़े वास्ते कीता की है, कुछ भी नहीं कीता तुसी है। तो जनाब हर माँ बाप अपना पूरा टेल लगाता है अपनी औलाद को बनाने, संवारने, चमकाने, उठाने के लिए, लेकिन अब वो नवाज शरीफ या इमरान या जरदारी तो नहीं है। जिस हैसियत में रब ने उसको बाप बनाया उसने पूरी ताकत लगाई, तो ताकत लगा के तुम्हें परवान चढ़ाया। आज तुमने बाप का दिल जख्मी कर दिया, कह दिया कि अब्बा जी तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों ये गिला है, ये नाशुक्री है, ये नाफरमानी है। बाप का दिल राजी होगा या जख्मी? पीछे वाले भी बोलो, ऐसा ना हो कि घर जाओ रात दे 11 बजे ते बीवी पूछे कि शोरे नामदार कित्थों आए हो, बड़ी देर करके आए हो, ते तुसी आखो ओ पीर साहब सिंध तो तशरीफ ले आए सन ते महफिल हो रही सी इलियास दे डेरे ते। अच्छा ते फिर वो नेक वक्त पूछे पीर साहब ने की फरमाया मैनू भी दसो, ते आखना तवज्जो होगी तो इंशाल्लाह कुछ पल्ले पवेगा, ते दस दोगे जाके, 10 सुनोगे, 2 तो 10 ही दोगे मेरे दोस्तों। तो फिर अगर तवज्जो कुल नहीं होगी तो माशाल्लाह फिर कहना पड़ेगा शर्मिंदा होके हंस के हैं बेशर्मों की तरह कि अल्लाह दी ये बंदी की पूछनी है। स्वाद वाह आया, बाकी अल्लाह जाने दे पीर साहब जानन। सानू की पता है, असी कनाता वेखते सा पे, असी जनाब अली एक दूसरे नाल गल्लां बातां कर रहे सा, सानू की पता है, अल्लाह जाने ते पीर साहब जानन। बाकी स्वाद वाह आया, बिरयानी भी वाह मजे दी सी। बस जो आपने नोट किया वही चीज बताएंगे, इसलिए तवज्जो कुल कर। दोस्तों बताओ बात क्या कर रहे थे कि गिला शिकवा और नाशुक्री, नाफरमानी, ये मोक्शन को, मेहरबान को, माँ बाप को, नबी को, उस्ताद को, मुर्शद को, रब को नाराज कर देती है। ये नाशुक्री, नाफरमानी मेरे दोस्तों, इसलिए उनकी अता जो होती है रुक जाती है। माँ बाप कभी कभार जोश में आ जाते हैं, वो जायदाद से ही आग कर देते हैं कि बेगैरता निकल जा, फिर मैं कुछ नहीं किया, ए रकबा ए कोई हिस्सा नहीं, ए मकान ए कोई हिस्सा नहीं। फिर उन्हें एहसास होता है कि यार माँ बाप ने बहुत कुछ किया, मैं ही गलत हाँ जी। अल्लाह अकबर। ते जे बंदा शुक्रगुजार होवे ते मां दियां पैरां थलियों जन्नत भी हासिल कर लैंदा ते बाप दी रजा नूं, रजा दे जरिए रब दी रजा भी हासिल कर लैंदा है। अल्लाह अकबर। ते मेरे दोस्तों जिस वक्त तिन्ने भरा टुरे, अल्लाह अकबर, ते पहुंचे जनाब अली जाके बाग दे कोले, ते बाग वाल नजर मारी ते कुछ अंधेरा सवेरा सी, कोई साफ क्लियर नहीं सी, ते वेख्या ते बाग सड़ के ते काला हो गया, स्याह हो गया, कोई फल नहीं, कोई पत्ता नहीं रह गया, कोई जनाब फल नहीं रह गया, टुंड मुंड हो गया सारा बाग। ते जनाब एक कहने लगा कि हम तो मर गए, हमारा बाग ये सड़ गया, जल गया, आग जला गई इसको। तो कहा नहीं नहीं, हम रास्ता भूल गए हैं भाइयों, ये हमारा बाग नहीं है, हमारा बाग तो सरसब्ज़ो शादाब है, फलों से लदा हुआ है, ये हमारा बाग नहीं। जब उन्होंने गौर करके देखा तो रोना शुरू कर दिया, हाय बदनसीबी, हम बर्बाद हो गए, ये तो हमारा ही बाग है, ये फलां की जमीन, ये फलां का रकबा, ये फलां का मुरब्बा, ये हमारा बाग है, हम अल्लाह नाराज हो गया हमसे। तो वो दरमियान वाला बोला, और जालिमों में कहता था कि बाप का तरीका ठीक है, अल्लाह का शुक्रगुजार बन के रहो, जितना अता करे उनमें से गरीबों को भी दो, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है, ये फरमा बरदारी है। लेकिन तुमने नाफरमानी की, रात को उठ उठ के इनका हक भी तुम अपने घर ले जाते हो, इन गरीबों का भी हक तुम्हारे बाग के अंदर है। इसलिए ये दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, फल रब ज्यादा लगा देता है। आप जो है ना बर्बाद हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझ तक ये खबर पहुंची कि फिर वो रोए, उन्होंने फिर तौबा की, तो फिर मेरे रब ने उसका मुतबादल एक और बाग उससे भी अच्छा उनको राजी होकर अता कर दिया। और तफसीर बसायर के अंदर आता है
कि मुसन्नफ फरमाते हैं कि रब करीम ने जब उन्होंने रोए तौबा की तो मेरे रब ने उसी बाग को सर सब्जो शादाब हरा भरा कर दिया और साथ पहले से भी ज्यादा फल लग गए। अल्लाह अकबर। नाशुक्री से रिज़्क भी कम होता है, सेहत भी खराब होती है, नाशुक्री से औलाद में भी बेबरकती होती है। मेरे दोस्तों, इसलिए ये रब की अता को रोकने वाली है नाशुक्री, नाफरमानी और गिला और शिकवा, इससे रब नाराज हो जाता है। रब नाराज हो जाता है तो रिज़्क में बेबरकती, सेहत में बेबरकती, कमाई में बेबरकती, जनाब औलाद में बेबरकती, बीमारियां आ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, थाना कचहरी कोर्ट हो रही है, जनाब फसलें ज़मीन फसलें नहीं देती। ये सारे काम उस वक़्त होते हैं, लेकिन जब शुक्रगुजार बंदा बनता है तो रब क्या फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम नेमती, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें जो हैं वो भी तुम्हारे पास रहने दूंगा और मजीद नेमतें भी अता फरमाऊंगा। मजीद यानी बरकतें करूंगा और नेमतें, ये कुरान है। और जब मैं मना हो मेरी तरफ से, मातार रुक जाए, तो उस वक्त वावेला और गिला शिकवा और नाफरमानी नहीं करनी, बल्कि उस वक्त सब्र करना है। क्यों? इसलिए असब्र निस्फुल ईमान के आधा ईमान सब्र है, आधा ईमान शुक्र है। एक पर सब्र, एक पर शुक्र, इन्हां दोवां परां नाल उठो ते रब दे कोले पहुंच जाओ, रब दे कुरब ते मार्फत जा वसो ते सबर करियो ते फिर की होवेगा, इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। शुक्र करोगे ते अल्लाह नेमतां च इजाफे करेगा, खुशहाल कर देगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर मना होवेगी, गुरबत आ जाए, बीमारी आ जाए, ते घबराना नहीं, सबर करियो, फिर की होवेगा, अल्लाह अपनी मायत ते कुरब अता फरमाएगा। इन अल्लाह मा साबिरीन। और किसी नाल अगर वजीर आजम हो जाए तो जनाब बल्ले बल्ले 36 बड़ोया च हो जाए, जनाब किसी नाल जरनल हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, तो जिद नाल रब हो जाए तो फिर तो कुरान खुद कहता है कि तुसी सबर करो, इन अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ, बेशक अल्लाह सबर कर। सबर खुद जिक्र है, शुक्र खुद जिक्र है, यह जिक्र की अंदाज है। और हदीसे कुदसी है, रब ने फरमाया, रावी मुस्तफ़ा है, अना 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 जलीसु मान ज़करानी, जो मेरा जिक्र करता है यानी सबर करता है, जो मेरा शुक्र करता है यानी अल्लाह की राह में खैरात करता है अता की हुई नेमतों में से, तो फिर मैं रब्बे कायनात जब कोई मेरा जिक्र करता है मैं उसका हमनशीन हो जाता हूँ, मैं उसके साथ जलसा करता हूँ। और वजीर आजम बैठ जाए नाल ते सारे 36 बड़ोया वाले लाइन बना के तेरे दरवाजे ते खड़े होण कि जो साहब मेरा यह काम करवा दियो, मलक साहब सरदार जी मेरा यह काम करवा दियो, और जिहदे नाल रब बह जाए ते फिर ओहदी मुकाम ते मर्तबे दा की आलम होवेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हुण की करिए, ये सोच दे एंगल पुठे हो गए ने। लोग कहते ने जिंदगी माल नाल बनदी है, ते वैसे हकीकत है कि जिंदगी नेक अमाल नाल बनदी है। ते माजी दे विच ये सब कुछ हो चुकिया, माल वाले बर्बाद हो गए, जिंदगियां नहीं बनी। जिन्होंने अतात का रास्ता छोड़ दिया, जिन्होंने सही सोच को छोड़ दिया, अतात का रास्ता छोड़ दिया, जिक्र का रास्ता छोड़ दिया, वो बर्बाद हो गए। तो नबियों ने अतात का रास्ता इख्तियार किए रखा। आज गवाहियां दे रहे हो ईमान वालों, तुम्हारा ईमान पुकार पुकार के कहता है कि जिंदगी बनी तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की, जिंदगी बनी तो जनाब नूह नजीउल्लाह की, जिंदगी बनी तो इस्माइल ज़बीउल्लाह की, जिंदगी बनी तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की, जिंदगी बनी तो ईसा रूहुल्लाह की, जिंदगी बनी तो कलीमुल्लाह की, जिंदगी बनी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारा ईमान गवाही देता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, एक हदीस मुबारक सुनो, आखिरी, थक गए हो ना, थक गए हो तो हाथ चुको, फिर
हाथ चुको, आला चुके नहीं, 4 5 6 7 थक गए ने जने। ते हुण असी ये आखिरी हदीस सुनाने आ। हदीस मुबारक हजरत उम्मे सलमा, ए मेरे वाल वेखियो, आखिरी ए सोने नबी दा फरमान जे। इंशाअल्लाह नबी दी गल करिए, नबी दा फरमान सुनिए, नबी दा फरमान सुनाइए ते रब बड़ा राजी हुंदा जे। जिस तरह तुहाडा पुत्र अमरीका होवे ते ओहदे कोलों कोई बंदा आया होवे ते तुहाडे पुत्र दी गल कोई तुहानू सुनाए तो जनाब अली तुसी जनाब खुश हो जांदे हो। ऐसे तरह ही जदों रब दे महबूब दी गल करिए ते फिर रब आलमे बाला ते खुश हो जांदा है, जाके खुश होके अता करदा है। ते उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रावी ने, मोमना दी मां ज़ौजाए मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जनाबे फरमांदियां ने कि मुहम्मद अरबी सरकार ने फरमाया कि ए सलमा, अल्लाह दे जिक्र दे सिवा, यानी अल्लाह दी जिक्र जेड़ी है असल दे विच ओ अतात है। जिक्र जेड़ा है वो अतात है। अच्छा किसी गरीब नू जनाबे अली 2-4 थप्पड़ मारे ते नाल आके अल्लाहू है ते 2-4 बारी आके ला इलाहा इल्लल्लाह ते 2-4 ठुड्डे भी मारे ते जिक्र है नहीं। ए जनाबे अली जिक्र दा माना जे अतात ते दिल दा मुतनब्बे हो जाना अल्लाह वाल, ते जिन्हां दे दिल मुतनब्बे रब वाल हो जान ते फिर ओ मजलूमा गरीबा मस्कीना दी खिदमत बजा ले आंदे ने, उन्हां नू दुख नहीं दंदे। सुभान अल्लाह। ते उम्मे सलमा फरमांदियां ने कि सोने नबी ने फरमाया कि ए सलमा, अल्लाह के जिक्र के सिवा सब लगव है, फजूल है। अगर हुकूमत के साथ, ओहदे के साथ, वजारत के साथ, मेरे दोस्तों जागीर के साथ, जनाब अली बिजनेस के साथ, मिल्लू के साथ, सरमाए के साथ, औलाद के साथ अगर अल्लाह की अताअत ना हो तो ये वबाले जान भी है, कहरे खुदा बंदी भी है। ये सारी चीजें, इक्तदार भी, जागीर भी, औलाद भी, और जब इन नेमतों के साथ, इक्तदार के साथ, वजारत के साथ, जनाब अली सेहत के साथ, जनाब मेरे दोस्तों औलाद के साथ जब अल्लाह की अताअत आ जाती है तो फिर ये रहमत खुदाबंदी बन जाती है। सारी नेमतें खुदा की रहमत बन जाती हैं। तो मेरे दोस्तों जेड़ी रब दियां अतावां नू, मुर्शद दियां अतावां नू, ते माँ बाप दियां अतावां नू, ते जनाब उस्ताद दियां अतावां नू, नबी दियां अतावां नू रोकने वालियां चीज़ां ने ओ है, एक ते बेसबरी के जदों कोई मुश्किल वक्त आवे ते बेसबरा होके ते गिला शिकवा शुरू कर दे, गिला शिकवा शुरू कर दे ते जनाब ये नाफरमानी दे जुमरे च आ जांदा। ते जदों जनाब अली अल्लाह नेमतां अता फरमाए ते उन्हां नूं अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक नहीं, शुक्र अदा करने दी बजाय ना शुक्री कर बैठे कि जनाब कंजरियां नचाए ते जनाब कतल करवाए ते जनाब अली और पता नहीं उल्टे सीधे काम भी तो पैसों नाल होंदे ने ना। अल्लाह अकबर। ते मियाँ साहब ने फिर सच फरमाया कि चंगी मंदी हाय सजना कोलों सै वारी हो जांदी ते यार यारां दा गिला नहीं करदे, असल प्रीत जिन्ना दी। ते जे प्रीत लाई आ मुहब्बत ही रब नाल, रसूल नाल, मुर्शद नाल, माँ बाप नाल, उस्ताद नाल, ते फिर गिले शिकवे ना करी। गिले शिकवे मुहब्बत दा जनाजा कद दंदे नहीं ते कैंची या गिला शिकवा ए जनाब अली मुहब्बत दे रिश्ते नू कट के 2 टुकड़े करके दूर दूर सुट दंदा गिला शिकवा। इस वास्ते हमेशा साबिर रोवी ते शाकर रोवी ते फिर महबूबा दी अता होवेगी, मौसना दी अता होवेगी, मेहरबाना दी अता होवेगी, वरना फिर रुक जानी अगर दूसरे पासे टुरिया। अल्लाह करीम सुने सुनाए पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आधा घंटा आपका मैंने बल्कि हो सकता है 32-34 मिनट ले लिए हों। मेरे दोस्तों अगर इंशाअल्लाह अशरे अशीर भी पल्ले पै गया तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। दिल च चली गई एक गल भी तो फिर जबान ते रहना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार चारपाई ते पे है, हाँ जी की हाल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई मेरे नाल भी चोखे लागर ने लोग, और मैं ते मंजी ते उठ के बह जाना ते ओ जनाबे आली टट्टी पेशाब ही उत्ते करते हैं ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह फिर भी जनाब वाशरूम च ते जा सकना। अल्लाह अकबर। ते जनाब एक टाइम रोटी खा के ते जदों कोई पूछे ओ बेलिया की हाल ही, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। और यार एक टाइम ते पकदी है, ऐसे भी मेरे नालों थल्ले ने जिन्हां दे घर जनाब पकदी नहीं है ते खैरात मंगते ने पे बाहर जाके। मैं ते शुक्र है अल्लाह दा के सफेद पोश हाँ ते जनाबे अली पर्दा रब दी जात ने पाए है, थोड़ा जिहा खा के तो गुजारा कर रहे हैं। ते गिला शिकवा क्यों? सोने नबी ने फरमाया, मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, गुरबत नू कदे लानत ना समझी, मफलूकुल हाली नू कदे लानत ना समझी, ए रब दी नेमत अता ही समझी। क्यों कि मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने ते जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजे महशर रब के पास एक बंदा हाजिर होगा और कहा, ए बंदा तेरी जरूरतें ज्यादा थी, मैंने तुझे रिज़्क थोड़ा दिया था और फिर भी तू मेरे साथ राजी रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा। हाँ मौला, फरमाया जा तू मेरे दिए हुए थोड़े रिज़्क पे साबिर और शाकिर रहा, जा आज मैं तेरे थोड़े अमलों पे राजी हूं, जा तुझे बख्शा। ते फिर गुरबत जड़ी है लानत नहीं ना अभी, और गुरबत ते फिर नेमत ही आ। हर चीज जड़ी रब ने तेनू दिती है वो सारियां नेमतां ने, ते नेमतां दा शुक्रिया अदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्त खड़े होके हजूर दी बारगाह दे विच